नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान कल 11 जिलों की 67 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। यूपी चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने की रैलियां। माया, अखिलेश और राजनाथ ने एक दूसरे पर बोला जमकर हमला। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सभी धर्मों के लिए एक है भारत का संविधान। और पूर्व सपा नेता बाहुबली अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 48 घंटों में मांगी अतीक की क्रिमिनल हिस्ट्री। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण का मतदान कल यानी कि 15 फरवरी को होगा। आपको बता दें, इस दूसरे चरण के मतदान के तहत 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके तहत सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। आला अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया है। इसके अलावा अति संवेदनशील इलाकों पर, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर खास तौर पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी वहां तैनात किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिस वजह से प्रशासन ने मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन ने मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सहारनपुर, बदायूं और बरेली समेत कई जिलों के पोलिंग बूथों पर लोकल पुलिस के साथ ही सेना के जवानों की तैनाती की है। प्रशासन ने ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया है। गौरतलब है कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार सोमवार को थम गया था। यूपी विधानसभा चुनावों के तहत दूसरे चरण के मतदान के तहत प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है, जिसके तहत आज राजनीतिक दिग्गजों ने कई चुनावी जनसभाएं की। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानपुर में, तो राजनाथ सिंह ने औरैया में चुनावी जनसभा की। यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार खत्म होते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए जमकर प्रचार किया। इसी के तहत सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने जनता को गुमराह कर दिया है, नोटबंदी करके किसानों को बर्बाद किया है। वहीं मायावती ने कानपुर में जनसभा के दौरान कहा कि मैं मुस्लिमों का सिर झुकने नहीं दूंगी। बीजेपी ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है, सरकार बने या ना बने पर बीजेपी को समर्थन नहीं दिया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने औरैया में सपा बसपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद सपा बसपा नेता अपने पद पर बने रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक का राग अलापते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भारत का संविधान सभी धर्मों के लिए एक है। दोनों विषयों में स्वाभाविक है, जो आपके प्रश्न में है, एक अंतर तो है। जो संपत्ति का अधिकार है, विवाह की वजह से अधिकार है, तलाक की वजह से अधिकार है, जन्म की वजह से अधिकार है, सक्सेशन की वजह से अधिकार है, ये सिविल राइट्स आते हैं, ये एक जैसे। एक दूसरा विषय है कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तो कम से कम अन्य समाजों के जो अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, वो पर्सनल लॉज संविधान के अनुसार, उनमें से कोई पर्सनल लॉ ऐसा ना हो जो संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन करे। पूर्व सपा नेता बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अतीक अहमद की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री 48 घंटों में पेश करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में जांच के लिए डीजीपी के काबिल पुलिस अधिकारी का नाम देने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के अभी तक के आपराधिक इतिहास की सभी केसों की फाइलों को तलब करवा लिया है। इन सभी केसों की मॉनिटरिंग अब कोर्ट के द्वारा की जाएगी। कीशियार्ट्स विश्वविद्यालय की घटना के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस अतीक अहमद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई थी। लिहाजा कोर्ट ने अतीक से जुड़ी सभी फाइलों को कोर्ट में कल तक मंगवा लिया है और एसपी को तलब किया है। आपको बता दें कि केस की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ कर रही है। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।